दुनिया में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर नेटवर्क, उपग्रहों और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए भी लड़े जा रहे हैं। यही है आधुनिक युग का नया युद्ध, जिसे साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है। भारत भी इस बदलाव को भली भांति समझ चुका है और अब 2040 तक अपनी नई रणनीति के साथ भविष्य की तैयारी कर रहा है। पहले युद्ध बंदूकों और टैंकों से लड़े जाते थे, फिर मिसाइलों और फाइटर जेट्स का दौर आया। लेकिन अब डेटा और टेक्नोलॉजी हथियार बन चुके हैं। साइबर हमलों के जरिए किसी भी देश की बिजली व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम या कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप किया जा सकता है। भारत जानता है कि अगर भविष्य में किसी देश को हराना है तो केवल जमीन या हवा में नहीं, बल्कि इंटरनेट और सैटेलाइट के जरिए भी ताकत दिखानी होगी। भारत ने इसी सोच के साथ साइबर डिफेंस एजेंसी की स्थापना की है, जो दुश्मन के डिजिटल हमलों को रोकने और जवाब देने की क्षमता रखती है। भारतीय सेना अब साइबर सोल्जर्स तैयार कर रही है, जो कोड और डेटा से युद्ध लड़ेंगे। यह सेना न केवल रक्षा करेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक साइबर ऑपरेशन भी कर सकेगी। स्पेस वॉरफेयर के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो और डॉक्टर डो ने मिलकर ऐसी तकनीकें तैयार की हैं जो भारत को अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी खतरे से सुरक्षित रख सके। 2019 में भारत ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट करके दिखाया था कि वह अंतरिक्ष में भी दुश्मन के उपग्रह को निशाना बना सकता है। इसने भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने की क्षमता भी अब भारत के पास है। डॉक्टर डो द्वारा विकसित सिस्टम अब दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक कर सकते हैं और उनकी कम्युनिकेशन को जाम कर सकते हैं। तेजस और राफेल जैसे फाइटर जेट्स में भी अब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाए जा रहे हैं, जिससे पायलट किसी भी स्थिति में सुरक्षित रह सके। 2040 तक भारत का लक्ष्य है एक पूरी तरह से नेटवर्क आधारित डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार करना, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें शामिल होंगी। भविष्य का युद्ध केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि डेटा का होगा और भारत इसके लिए तेजी से तैयार हो रहा है। साइबर और स्पेस कमांड को एक साथ जोड़कर भारत एक इंटीग्रेटेड वॉर नेटवर्क बना रहा है। इससे सेना के तीनों अंग, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एक साथ समन्वयित तरीके से काम कर सकेंगे। यह नेटवर्क रियल टाइम डेटा शेयरिंग और स्वचालित हमले की रणनीति तैयार करेगा। आने वाले समय में भारत अपनी रक्षा नीतियों में प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी शामिल कर रहा है, ताकि देश के युवा और वैज्ञानिक सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्माण में भाग ले सकें। स्टार्टअप्स अब रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और स्पेस मॉनिटरिंग टूल्स बना रहे हैं। भारत का यह विजन साफ है कि भविष्य का युद्ध जीतने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि तकनीक चाहिए, और यही तकनीक भारत की नई शक्ति बन रही है। साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस युग में भारत सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि प्रभुत्व की दिशा में बढ़ रहा है। 2040 तक भारत का लक्ष्य है कि उसकी रक्षा प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित हो जाए, जहां दुश्मन के किसी भी कदम का जवाब कुछ ही सेकंड में दिया जा सके। भारत की यह नई युद्ध रणनीति उसे नई युद्ध रणनीति केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। यह है नए भारत का भविष्य, जहां युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि सूचनाओं से लड़े जाएंगे, और जहां जीत तय होगी तकनीक की ताकत से।